ढाई महीने से तकरीबन यहाँ लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे हालत में यहाँ के आम जनजीवन पर, आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजकिशोर राम हमारे साथ मौजूद है। मैं इनके प्रभाव पड़ेंगे आम लोगों पर। बेसिकली देखिए, इन 2.5 महीनों के त्रासदी के बाद एक मानसिक त्रासदी उत्पन्न हो सकती है, जिसमें ये मुसीबत के दिनों में लोगों ने अपनी नौकरी खोई है, अपने सगे संबंधियों को खोया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं विभिन्न मीडिया के माध्यम से कि प्रवासी मजदूर जो दिल्ली, मुंबई, गुजरात वगैरह में रहते थे, कितने तरह के परेशानियों को झेला है उन्होंने। और कई लोगों ने 1200, 1500 और 2100 और 2200 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। और यात्रा के दौरान में ही कई लोगों ने अपने दम तोड़ दिए हैं। कई बच्चे खाने के बिना उनकी मृत्यु हो गई है। इस तरह से कई मामले देखे गए हैं। इसका पूरे मानवीय मस्तिष्क में बुरा आघात देखा जाएगा लॉकडाउन के बाद, जिसमें कि कई तरह की मानसिक बीमारियां उभर के सामने आएंगे, जिसमें कि PTSD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये स्ट्रेस से संबंधित बीमारी होती है, जिसमें इन अनुभवों को जिसने झेला है उससे संबंधित होगा और उससे बाहर निकलना उनके लिए इतनी आसान नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खोया है, उनमें डिप्रेशन की मामला उभर के सामने आएंगे। जिन्होंने जॉब खोया है अपना, तो अभी ये कठिन परिस्थिति में जो उनके बचे हुए पैसे थे वो खर्च हो गए हैं। अब उनके लिए एक समस्या बनी हुई है कि नौकरी को कैसे ढूंढें, नौकरी, एक नया नौकरी कैसे पाएं। और ये भी उनके लिए एक डिप्रेशन का कारण बनेगा। और डिप्रेशन बेसिकली आप जानते हैं कि आत्महत्या की ओर प्रभावित करता है। तो आने वाले दिनों में अगर सरकार और समाज इस पर कंट्रोल नहीं रखता है, इसके लिए बढ़िया व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो सुसाइड के केसेस में वृद्धि होने की संभावना पूरा होगा। इसके अलावा जो लोग भी कोरोना से प्रभावित अब तक हो चुके हैं, समाज में उनके प्रति एक तरह का स्टिग्मा उत्पन्न होगा, एक तरह का भेदभाव, छुआछूत, उनके नज़दीक लोग नहीं जाना चाहेंगे, एक तरह का भय का माहौल बना रहेगा। फोबिया टाइप के लोगों के अंदर हो जाएगा। हाँ, स्टिग्मा बेसिकली कहते हैं, फोबिया। तो छुआछूत, भेदभाव की भावना, उसके नज़दीक कोई नहीं जाना चाहेगा। लोगों में इस बात का भय बना रहेगा कि कहीं ना ऐसा तो नहीं कि हमें भी वो बीमारी हो जाए, क्योंकि इस बीमारी का सीधा संबंध मौत से देखा जा रहा है। तो दूसरे पहलू में देखेंगे तो लोगों में मौत का भी खौफ देखने को मिलेगा। इस तरह से कुल मिला के आप देखेंगे तो जो सामान्य जनमानस है, उनके मानसिक बदलाव आएंगे ये लॉकडाउन के बाद। इसके अलावा जो लोग इन सब चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, उनमें नशा के प्रति रुझान बढ़ेगा और ये कई तरह के समस्याओं को, मानसिक समस्याओं को सामने लेके आएगा। और इन सब चीज़ों से निकलना इतना आसान नहीं है। इस जो बदलाव होगा, इससे बाहर निकलने के लिए समाज के लोगों को, प्रभावित लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। इसके साथ सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार की जो बेटर पॉलिसी होगी इनके रिहैबिलिटेशन के लिए, इनके ट्रीटमेंट के लिए, ये चीज़ें व्यवस्थित करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के ये बात सामने आ रही है कि अगर हेल्थ विभाग के जरिए, स्वास्थ्य विभाग के जरिए अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं किया गया, देख रेख नहीं की गई लोगों के भावना के प्रति वो हमदर्दी नहीं दिखाया गया,
उनको वो भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिला, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा समाज के लिए, आम जन के लिए ख़राब कर सकता है। तो ऐसे हालत में सरकार को ये चाहिए कि एक जो साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके प्रति भी सरकार सचेत रहे, और एक कोऑर्डिनेशन एक जो है सो घूम घूम कर स्वास्थ्य विभाग के जरिए लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, लोगों को सपोर्ट देने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा सरकार को। यस, स्वास्थ्य विभाग को बहुत ही सावधानी से इस पहलू पर कदम रखने की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही मनोवैज्ञानिक उपचार ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और फेस टू फेस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अंत में लोग मनोवैज्ञानिक चीज़ों के ही शिकार होंगे, मस्तिष्क के शिकार होंगे। इसलिए मनोवैज्ञानिक उपचार की बहुत ही आवश्यकता होगी। इसके अलावा सामाजिक सपोर्ट की भी आवश्यकता होगी, जिसमें सामाजिक संस्थाएं अपने तरफ से बेटर पहल करें और इन सारी समस्याओं को डील करने की कोशिश करें। अच्छा, एक प्रोफेसर साहब हम जानना चाह रहे थे, और दर्शक खासतौर से जानना उनके लिए ज़रूरी होगा कि कोरोना में जितने लोग मरे हों या जो भी संक्रमित हुए हों, इसके अलावा जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, अलग अलग स्रोतों के माध्यम से जो लोगों तक पहुंची है, वो ज़्यादा नहीं लगता है कि उसका ज़्यादा असर लोगों को हुआ है? बेसिकली ये आप सही कह रहे हैं कि बेसिकली कोरोना को मौत से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जोड़ दिया गया है। बेसिकली इस बात पर फोकस करने की आवश्यकता होनी चाहिए कि कोरोना से सभी की मृत्यु नहीं हो सकती है, वैसे लोगों की ही मौत हो सकती है जो सीवियर बीमारी से पीड़ित हैं। उसके अलावा अगर हेल्दी पर्सन को कोरोना अफेक्ट करता है तो उसको इलाज के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। कुल मिला के ये है कि लोगों को अपने मनोबल को नहीं तोड़ना है, आम लोगों को, हर सगे संबंधियों को सपोर्ट करना है, भावनात्मक सपोर्ट करना है। हाँ, बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जीवन में उम्मीद को बनाए रखना है, खुद को मोटिवेट करते रहना है, दूसरे को भी मोटिवेट करना है। इसके अलावा खुश रहने की कोशिश करने हैं, विकट स्थिति में भी खुश रहने की कोशिश करने हैं, और इसके साथ ही हेल्दी बिहेवियर को अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें कि मेडिटेशन नो डाउट मेंटल बैलेंस को बनाने में बहुत ही मदद करेगा। एक्सरसाइज, योगा और जॉगिंग वगैरह करते रहने की आवश्यकता है। और इसमें पौष्टिक आहार वगैरह, डाइट वगैरह पर भी कुछ फोकस करना चाहिए क्या? जिनको अगर उपलब्ध है तो वो इस तरह की चीज़ों पर भी फोकस करें, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह की स्थिति उत्पन्न होकर सामने चीज़ें आया है कि 2.5 महीने से लोगों ने काम पर नहीं गया है, जिसके कारण आर्थिक तंगी उत्पन्न हुई है, तो इस स्थिति में शायद हमें ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि सभी के लिए ये उपलब्ध होने वाली बात नहीं है। तो जो जिस स्थिति में बने हुए हैं उसी स्थिति में खुश रहने की कोशिश करें, अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करें, सामाजिक संपर्क बनाए रखने की कोशिश करें और समाज से जुड़े रहें और खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।